धूप ऐसी थी जैसे सूरज ने आज खुद चूल्हा जला रखा हो। एक छोटा सा कस्बा, भीड़ भाड़, पसीने से भीगा बाजार, उस गुस्सा सोसाइटी, और उसके बीच से दौड़ता हुआ एक पतला दुबला लड़का, राघव। राघव ने अपने कंधे पर पुराने स्कूल बैग जैसा टूटा थैला टांग रखा था, जिसमें चमकदार अखबार, देसी चिप्स के पैकेट और कुछ पेन कॉपी थे। वह सब बेचकर घर चलाता था। उम्र मुश्किल से 20 की, पर चेहरे पर ऐसे भाव जैसे जिंदगी ने उसे 40 साल का बना दिया हो। उसका घर, कच्ची मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, और बरसात में ऐसे टपकता जैसे बादल घर के अंदर ही फट गया हो। माँ बीमार रहती थी, पुरानी खांसी जो दवा के बजाय दुआ मांगती थी। पिता नहीं थे। उनके जाने के बाद घर चलाने का बोझ उसी के ऊपर था। पर राघव में एक चीज असाधारण थी, सपने देखने की हिम्मत। अध्याय 1, वह मजाक जिसे राघव ने चुनौती बना लिया। राघव अखबार बेचा करता था। लोग उसे अक्सर बुलाते, ओए राघव, जल्दी लाना, आज की खबरों में क्या मसाला है। राघव मुस्कुराकर अखबार दे देता। मुस्कुराना उसका हथियार था। एक दिन स्कूल वाली गली में वह अखबार दे रहा था कि कुछ कॉलेज के लड़के मजाक उड़ाने लगे। ए अखबार वाले, तू भी कभी अखबार में आएगा क्या? अरे नहीं, इसका नाम तो खोया पाया वाले कॉलम में छपेगा। गरीबी में खोया, सपनों में पाया। सब हंसने लगे। राघव ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, एक दिन अखबार बेचने वाला नहीं, अखबार में छपने वाला बनूंगा, और तब तुम लोग खरीदने आओगे। उन लड़कों ने ठहाका लगाया, पर राघव ने उस हंसी को दिल में ताला लगाकर सपना बना लिया। उसे हमेशा से मशीनों में दिलचस्पी थी। वह टूटे रेडियो जोड़ लेता, पुराना पंखा खोलकर ठीक करने की कोशिश करता। कभी चलता, कभी नहीं, पर कोशिश चलती रही। अध्याय 2, बिजली का चमत्कार और पहला ग्राहक। एक शाम वह बाजार में अखबार बांट रहा था कि उसके सामने एक आदमी का स्कूटर अचानक बंद हो गया। आदमी गुस्से से बोला, ये मशीनें भी ना, चलो भाई धक्का लगाओ। राघव ने गौर से स्कूटर का हैंडल खोला, वायरिंग चेक की, एक ही फ्यूज को उंगली से साफ किया और स्कूटर चल पड़ा। आदमी हैरान, अरे तू मैकेनिक है? नहीं साहब, बस शौक है। शौक है? अरे भाई इसे काम बना ले, दुकान खोल ले। दुकान? पैसे कहाँ थे? राघव ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया, अगर दुनिया कह रही है तो शायद वक्त आ गया है। वही आदमी बोला, देख मेरी खाली पड़ी कोठरी है, 1 महीने के लिए मुफ्त ले ले। अगर कुछ कमाने लगा तो किराया दे देना। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। सपना जैसे चुपके से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया था। अध्याय 3, दुकान की शुरुआत और पहली विफलता। राघव ने कोठरी साफ की, टूटी मेज लगाई, दीवार पर लिखा, राघव इलेक्ट्रिक रिपेयर, भरोसा पहले, पैसे बाद में। शुरू के 2 दिन तो एक भी ग्राहक नहीं आया। तीसरे दिन एक बूढ़ा आया, टॉर्च ठीक करवानी थी। राघव ने हिम्मत से टॉर्च खोली, पर गलती से उसकी वायर ही टूट गई। बूढ़ा बोला, अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं। राघव की हिम्मत टूट गई। वह पूरी रात रोता रहा। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिनके हाथ कांपते नहीं उनकी किस्मत कांपती है। टॉर्च तो नहीं ठीक हुई, पर राघव का दिल ठीक हो गया। अध्याय 4, किस्मत का दरवाजा। कुछ दिन बाद बिजली विभाग का एक कर्मचारी आया। यार ये छोटा वाला ट्रांसफॉर्मर है, दिक्कत कर रहा है, देख सको तो देखो। राघव ने सावधानी से खोलकर जांच की, जला हुआ हिस्सा बदला और ट्रांसफॉर्मर चलने लगा। कर्मचारी बोला, कमाल, तूने तो काम कर दिया, बाकी लोग इसे फेंक देते हैं। चल तू ये हमारे ऑफिस भी आकर चेक कर लिया कर। यह राघव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब काम मिलने लगा। लोग बोलते, जिस बच्चे ने स्कूटर ठीक किया था वो दुकान आय किया रहा था, वही दुकान वाला है। धीरे धीरे उसकी कारीगरी मशहूर होने लगी। अध्याय 5, मनोरंजन का तड़का। राघव मजे भी करता था। दुकान खाली रहती तो वह अपने साथी बच्चों को रेडियो जोड़ना तोड़ना सिखाता। कभी कभी वह टूटी चीजों में से कुछ अजीब सी मशीनें बना देता। एक बार उसने पुरानी मोटर और टूटी बॉल से सेल्फ रनिंग टॉप बना दिया, जैसे बच्चों की लट्टू पर मोटर लगी हो। सब बच्चे हंसते, तालियां बजाते। उसकी दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं, कस्बे की मनोरंजन और जुगाड़ सेंटर बन गई थी। अध्याय 6, चुनौती का पहाड़। कुछ महीनों बाद मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज शहर में कराना होगा, कम से कम 50,000 लगेंगे। 50,000!
यह रकम राघव के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसी थी। वह हिम्मत करके कस्बे के अमीर सेठ जगतार के पास गया। सेठ जी, अगर आप मदद कर दें तो मैं मेहनत से आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ हंसकर बोला, तू तू कर्ज चुकाएगा? तेरी दुकान से रोज कितने पैसे आते हैं? बच्चा है तू। यह तिरस्कार दिल में बाण की तरह लगा। राघव ने सिर झुका लिया, पर हार नहीं मानी। वह रोज रात रात भर काम करता, हर मशीन ठीक करता, बिजली विभाग का ओवरटाइम लेता, गांव वालों के खेत में मोटर सुधारने भी जाता। 20 दिन में वह सिर्फ 21,000 ही जोड़ पाया। पर चमत्कार उसी दिन हुआ। अध्याय 7। वह फोन जिसने सब बदल दिया। एक शाम बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी उसकी दुकान पर आया। तुम राघव हो? सुना है तुम कम पैसों में काम कर देते हो और ईमानदारी भी रखते हो। यह हमारा ऑफिस का बड़ा इन्वर्टर है। कई लोग देख चुके हैं, ठीक नहीं हुआ। अगर तुम ठीक कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कुसास आप दिशा दे सी है। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूरा इन्वर्टर खोला, तारों को जांचा, फ्यूज, बैटरी और सर्किट बोर्ड। 2 घंटे लगातार मेहनत के बाद अचानक टिक की आवाज हुई और मशीन चल पड़ी। अधिकारी बोला, कमाल है लड़के, तुमने तो गजब कर दिया। उसने उसी समय राघव को एक लिफाफा दिया। उसमें 50,000 रुपए थे। ये तुम्हारी मेहनत है और आज से तुम हमारे विभाग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करोगे। राघव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे दुनिया उसके हाथों में आ गई हो। अध्याय 8। मां की मुस्कान और नई शुरुआत। उसी रात राघव मां को शहर लेकर गया। इलाज हुआ, मां स्वस्थ होने लगी। मां ने कहा, बेटा, तेरी मेहनत ने मुझे बचा लिया। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। राघव मुस्कुरा उठा, पर असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। अध्याय 9। वह हेडलाइन जिसे पढ़कर कस्बा हक्का बक्का रह गया 6 महीने बाद। एक स्थानीय अखबार की पहली पेज की हेडलाइन थी, जिसने अखबार बेचे, अब वही अखबार में स्थानीय युवक राघव ने बनाई मिनी पावर मशीन, किसानों के लिए वरदान। राघव ने एक ऐसी छोटी मशीन बनाई थी जो कम बिजली में खेत की मोटर चलाने में मदद करती थी। इसने पूरे कस्बे को हिला दिया। वही कॉलेज वाले लड़के उसके पास आए। भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। फोटो चाहिए, इंटरव्यू चाहिए। राघव हंसकर बोला, अखबार में छपने का सपना तो आज पूरा हुआ, पर यह शुरुआत है। अध्याय 10। सफलता का शोर पर दिल वही नम्र। कुछ सालों बाद राघव की अपनी एक बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी बन गई। राघव पावर सॉल्यूशंस। मां अब खुश, घर पक्का, दुकान शोरूम बन गई। राघव बड़ा आदमी बन गया, पर हर सुबह वह पुराने अखबार वाले थैले को देखता और याद करता, मैं वहीं से उठा हूं। कस्बे के बच्चे उसे देखकर कहते, हम भी राघव भैया जैसे बनेंगे। राघव मुस्कुराकर कहता, गरीबी कोई गाली नहीं, बस एक शुरुआती पेज है। कहानी तुम लिखोगे।